मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम लोग देखेंगे भारतीय थल सेना एवं उसके जो ऑफिसर होते हैं, उनकी जो पद एवं जो श्रेणियां होती हैं, जिसको हम लोग हैराकी कहते हैं, उसी हैराकी को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा भारतीय थल सेना का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि भारतीय थल सेना कैसा क्या सिस्टम है थल सेना का। तो देख लीजिए, लिखा है थल सेना का जो प्रधान होता है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। जो थल सेना होती है उसका जो प्रधान होता है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। तीनों सेनाओं, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, के कामकाज में बेहतर तालमेल बैठाना, ठीक है। प्लस देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने का काम किसका होता है? सीडीएस का होता है। किसका होता है? सीडीएस का। ये अलग है ना। थल सेना का जो प्रधान होता है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, ये अलग चीज़ है। और जो मैं सीडीएस की बात कर रहा हूँ ये अलग चीज़ है। तो तीनों जो सेनाएं होती हैं, चाहे वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना हो, इनके कामकाज में बेहतर रूप से तालमेल बैठाना तथा देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने का जो काम होता है वो सीडीएस का होता है। सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो चीफ डिफेंस स्टाफ होता है। क्या होता है? चीफ डिफेंस स्टाफ होता है, ठीक। यह रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार भी होता है, ठीक। इसके अलावा तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के तहत वो भारत का राष्ट्रपति होता है। आपने भी सामाजिक विज्ञान में चीज़ों को पढ़ा होगा कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, जो हेड होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो सीडीएस का निर्माण किया गया था वो तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तरीके से तालमेल बन सके और उन पर बेहतर तरीके से नियंत्रण रखा जा सके, तो इसी कारण जो है सीडीएस की स्थापना की गई थी, ठीक। हालांकि हम इसका इतिहास भी देखेंगे। अब थल सेना के 7 कमांड है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसके कमांड है। कुल मिला के पूरे भारत में इसके 7 कमांड है। जो पश्चिमी कमांड जो है चंडी मंदिर में है, ठीक। अब ये चंडी मंदिर कहाँ है? तो ये हरियाणा में एक जगह है, पंचकुला जिला। उस पंचकुला जिला में भारतीय थल सेना का कहना चाहिए कमांड है ना, चंडी मंदिर में। दक्षिणी जो कमांड है ये है पुणे में, मतलब महाराष्ट्र में है। उत्तरी कमांड की अगर हम लोग बात करें तो उधमपुर में है। उधमपुर मतलब पंजाब की बात है। पूर्वी कमांड जो है ये है कोलकाता में। ट्रेनिंग कमांड जो है ये है शिमला में। और दक्षिण पश्चिमी कमांड है ये है जयपुर में, ठीक। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं थल सेना के ऑफिसरों की पद एवं श्रेणियों की ट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसको कैसे याद करेंगे? LCM। LCM हम लोग क्या निकालते हैं मैथ्स में? LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM के बी एम जे एल जे जे। तो अब इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम में सबसे पहले एल आता है, तो एल से होता है लेफ्टिनेंट, सी फॉर कैप्टन, एम फॉर मेजर। एल के मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, के का मतलब कर्नल, बी का मतलब ब्रिगेडियर, एम जे का मतलब माइकल जैक्सन नहीं, मेजर जनरल, एल जे का मतलब लेफ्टिनेंट जनरल और जे का मतलब जनरल। तो इस तरीके से एक इनकी हैराकी तैयार होती। सबसे जो हेड होता है वो होता है जनरल, ठीक। कौन होता है? सबसे ऊपर होता है जनरल, मतलब थल सेना का जो सबसे प्रमुख होगा वो जनरल होगा, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और हम सीडीएस का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो जो सीडीएस पद का जो सृजन हुआ था, हालांकि कारगिल युद्ध के बाद से ही इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी हमें, लेकिन वर्ष 2019 आते आते इसका जो है सृजन किया गया। और DB सेकातकर जो कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो उनके रक्षा विशेषज्ञों ने मिलकर एक उनकी समिति गठित की उन्होंने, और उन्होंने सीडीएस के पद को लेकर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की। तो भारत सरकार ने उनकी अनुशंसा को स्वीकार करते हुए सीडीएस के पद का सृजन किया। और 31 दिसंबर 2019 को भारत के जो पहले जो सीडीएस मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ जो बने, वो कौन बने? आपके विपिन रावत जी बने। और बाद में 2021 में उनकी एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो आपके लिए एक प्रश्न रहा कि वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, और आपको काम पता चल चुके हैं कि सीडीएस का काम क्या होता है, कि तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बैठाना। यानी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनके ऊपर जो होता है सीडीएस होता है, जो कि रक्षा मंत्री का सलाहकार भी होता है। लेकिन तीनों सेनाओं का अगर कोई हेड होता है तो भारत का राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 53 के तहत। इतनी चीज़ आप लोग याद रख लेना। तो इस तरीके से आज का एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।